नवासा रसूल जिगरगोशा बतूल इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन और इनके अहले खाना को सहराए करबला में शहीद करने वालों की तादाद हज़ारों में है। लेकिन आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम तारीख़ करबला के उन भयानक और शफ़ाफ दरिंदा सिफ्त किरदारों को आपके सामने लाएंगे जो किसी न किसी तरह कत्ल हुसैन और वाक़े करबला में शरीक थे। मैं हूं उमर अमानत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, करबला के मरकज़ी किरदारों में मलऊन यजीद, गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद, यजीदी अफवाज का सरबरा उमर इब्ने साद, इमाम हुसैन का कातिल शिमर ज़िलजोशन, सरे हुसैन को कूफा ले जाने वाला लाइन खोली बिन यजीद असबही, इमाम के सर को तन से जुदा करने वाला मलून सन्नान बिन अनस और अली असगर और कासिम का कातिल हुरमल काहले असदी शामिल हैं। इन बदबख्तों ने खानवादा रसूल को किस तरह करबला में शहीद किया और बिलाखिर फिर इनकी अमवात कैसे हुई, सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं मलऊन यजीद बिन मुआविया का। हज़रत अमीर मुआविया के बाद यजीद बरसरे इक़्तिदार आया और इसने आते ही कत्ल हुसैन का हुक्म दिया, जिसकी तामील में वाक़या करबला रोनुमा हुआ। इस मलऊन ने शामी अफवाज पर मदीना 3 दिन तक हलाल कर दिया और यही न था बल्कि खाना काबा पर पत्थर बरसाए और गिलाफ़े काबा को आग लगा दी गई। नाजरीन, इस मलऊन का अंजाम यूँ हुआ कि इस जलील इंसान को जवानी में ही पेट का दर्द लाहक हुआ। ये इंतहाई मुज़ी मर्ज में मुब्तला शख्स इसी मर्ज के सबब जहन्नुम वासिल हुआ। करबला का दूसरा शफ़ाक किरदार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। नाज़रीन, यही वो लाइन शख्स है जिसने करबला की मंसूबाबंदी की। यजीद ने इसे कूफा का गवर्नर बनाया और ये जैसे ही कूफा पहुंचा, इसने कूफा की तरफ आते इमाम हुसैन के काफिले को शहर से बाहर रोकने का हुक्म दिया। इब्ने ज़ियाद, जिसे इब्ने मरजाना कहा जाता है, ये एक नापाक माँ का बेटा था। इसने सफ़ीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफा से गिरफ्तार किया और इन्हें एक बुलंद इमारत से नीचे गिराकर शहीद कर दिया। ये वाक़या करबला से 7 साल बाद मुख्तार सकफ़ी के कमांडर इब्राहिम माल के अश्तर के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ। नाजरीन, अब बात करते हैं मैदान करबला में यजीदी अफवाज के सरबराह उमर इब्ने साद बिन अबी वक़ास की। ये सहाबी रसूल फ़ातेह ईरान हज़रत साद बिन अबी वक़ास का बेटा था। ये एक लालची इंसान था और मुल्के रै खुरासान की हुकूमत के बदले इमाम हुसैन के कत्ल पर राज़ी हो गया। इसने मैदान करबला में यजीद के मंसूबे को अमली जामा पहनाया। वाक़या करबला के बाद सन 66 हिजरी में मुख्तार ने इसे और इसके बेटे हफ्स, जो कि करबला में इसके शाना बशाना लड़ रहा था, को अपने हाथों से जहन्नुम वासिल किया। नाजरीन, आपको बताते चलूँ कि इब्ने साद मुख्तार सकफ़ी की बहन का खामिन था। नाजरीन, अब बात करते हैं इस शफ़ाक दरिंदा सिफ्त इंसान की, जिसके आने से आले रसूल पर पानी बंद हुआ और मसाइब के नए पहाड़ टूटने लगे। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि उम्र साद से मामला हल नहीं हो रहा, तो इसने इस भेड़िए शिमर ज़िलजोशन को सिपाहियों समेत करबला भेजा। नाज़रीन, ये शख्स अपनी सफाकियत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। ये शख्स बाज़िद था कि इमाम हुसैन और इनके खानवादे को कत्ल किया जाए। इसी ने जंग की आग भड़काई और इसी ने इमाम हुसैन को शहीद किया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद यही वो जलील इंसान है जिसने खैमों पर हमला किया और इन्हें आग लगा दी। वाक़या करबला के बाद मुख्तार सकफ़ी ने इसे अपने हाथों कत्ल हुसैन के क़िसास में जहन्नुम वासिल किया। नाज़रीन, इन दरिंदों ने 6 माह के अली असगर पर भी तरस ना खाया और हुरमल बिन काहिल असदी ने प्यास से बिलखते इमाम हुसैन के कमसिन बच्चे जनाब अली असगर के कलेजे में 3 मुंह वाला तीर पैवस्त कर दिया। ये तीर मासूम अली असगर के वज़न से ज़्यादा वज़नी था, जिसके लगते ही गर्दन पीछे की तरफ झुक गई।
नाज़रीन, यही वो शख्स है जिसने इमाम हसन के साहबजादे हजरत कासिम को शहीद किया। इस जलील शख्स को मुख्तार के सिपाहियों ने जहन्नुम वासिल किया। पहले इसके हाथ पांव काटे, फिर इसे आग लगा दी गई। नाज़रीन, करबला की तारीख भयानक किरदारों से भरी पड़ी है, मगर हम बात करते हैं मलऊन सन्नान बिन अनस नखई की। ये वो शख्स है जिसने मैदान करबला में सरे हुसैन को तन से जुदा किया और हवा में लहरा कर बोला, मेरी रुकाब को सोने चांदी से भर दो, क्योंकि मैंने सैयद वालाए मुकाम और माँ बाप के लिहाज से कायनात के बेहतरीन शख्स हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब ये जालिम शख्स करबला के बाद वापस घर पहुंचा तो इसकी जुबान बंद हो गई, अकल ज़ायल हो गई। ये जहां खाता उसी जगह गलाजत कर देता। इस मलऊन को क़याम मुख्तार में कियान अबू अमरा ने मौत के घाट उतारा। नाज़रीन, मुंतखब किरदारों में से आखिरी किरदार खोली बिन यजीद का है। ये शख्स भी कातलीन हुसैन में से है। ये शख्स सरे हुसैन को करबला से कूफा लेकर गया। वाक़या कुछ यूं है कि रात देर हो जाने की वजह से दरबारे कूफा में ना जा सका, बल्कि अपने घर चला गया और सरे हुसैन को तंदूरी में छुपा दिया। वाक़े करबला के बाद जब मुख्तार ने क़याम किया तो खोली को पकड़कर मुख्तार के सामने लाया गया। मुख्तार सक्फी ने इसे अपने हाथों से आग लगाई और इसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करते हुए इसे जहन्नुम वासिल कर दिया। नाज़रीन, ये थे दिल दहला देने वाली दास्ताने करबला के मकरू और मलऊन किरदार, लानत के मुस्तहिक और जहन्नुम के सज़ावार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तहकीक से भरपूर वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।